हेलो, वेलकम टू नर्सिंग ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेड मेकिंग प्रोसीजर। फर्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। बेड मेकिंग इट इज़ अ टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड इन मेकिंग अ पेशेंट और क्लाइंट कंफर्टेबल और give a suitable position for a particular condition. So this is a definition of bed making. Now we are going to learn about purposes. The first purpose is to provide the client with a safe and comfortable bed to take rest and sleep, to keep the ward neat and tidy, to adapt to the needs of client and to ready for any emergency or critical condition, to economize time, material and efforts of client, to prevent the bed sore, to observe the client, to prevent the cross infection and to treat the certain conditions. So these are the important purposes of bed making. Now let's start with the types of bed. There are so many types of bed: open bed, closed bed, occupied bed, cardiac bed, fracture bed, cradle bed, post operative bed, and amputation bed. Now let's see the images of bed one by one. सो दिस इज़ द इमेज ऑफ ओपन बेड। ओपन बेड को साइड रेल्स बिल्कुल नहीं रहते, बस बेड मेकिंग की गई रहती है। सेकेंड क्लोज बेड। क्लोज बेड मतलब ये कम्प्लीटली क्लोज रहता है विद द साइड रेलिंग। ऑक्यूपाइड बेड मतलब यहाँ इस बेड पे पेशेंट्स प्रेजेंट रहता है। देन कार्डियक बेड मतलब हम कौन सी भी पोजिशन पेशेंट को दे सकते हैं। फ्रैक्चर बेड, यहाँ पे कंफर्टेबल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। क्रैडल बेड ये बर्न पेशेंट में यूज़ होता है। क्रैडल रहता है ऊपर से। देन एम्पुटेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव बेड, इस बेड को भी हम जैसे चाहे वैसे कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते, लाइक फाउलर्स, सेमी फाउलर्स, हेड लो। बेड मेकिंग करने से पहले हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें हम पेशेंट का कंसेंट लेते हैं, देन प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेसी मेंटेन करते हैं एंड सिलेक्ट सुटेबल टाइप ऑफ बेड मेकिंग, मतलब जो पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से बेड मेकिंग करनी चाहिए वो हम पहले सिलेक्ट करते हैं और उसका प्रिपरेशन करते हैं। सो दिस इज़ अंडर द प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। नेक्स्ट प्रिपरेशन हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसमें पेशेंट की प्राइवेसी हम मेंटेन करते हैं। इंश्योर दैट द एनवायरनमेंट इज़ क्लीन एंड हाइजीनिक, जहाँ पे हम बेड मेकिंग कर रहे हैं वो क्लीन रहना चाहिए एरिया। एडिक्वेट लाइट रहनी चाहिए एंड एडिक्वेट वेंटिलेशन रहना चाहिए पेशेंट के लिए। सो दिस इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। आफ्टर दैट लेट्स कम टू द प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स। क्या क्या चाहिए बेड मेकिंग के लिए? फर्स्ट हमें चाहिए मैट्रेस पैड, देन बॉटम शीट चाहिए लाइक बेड शीट, देन ड्रॉ शीट चाहिए, मैकिंटॉश चाहिए टू अवॉइड द सॉइलिंग ऑफ बेड, देन टॉप शीट चाहिए, ब्लैंकेट, बेड स्प्रेड, pillows, pillowcase and duster. So these are the articles important in bed making. So अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हैंड वॉशिंग कर लेनी है। देन बेड शुड पुट वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे हमें बेड मेकिंग करनी है वहाँ पे वो जो बेड है वो लेके जाना है। अदर आइटम्स आर केप्ट ऑन अ बेंच नियर द बेड फॉर कन्वीनियंस, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से जो आर्टिकल्स है वो रख देंगे हम साइड में। फर्स्ट क्या करना है, मैट्रेस स्प्रेड करनी है ओवर द बेड, देन मैट्रेस कवर इज देन पुट ऑन मैट्रेस, मैट्रेस को मैट्रेस कवर डालना है। देन मैट्रेस और मैट्रेस कवर के ऊपर डालनी है बॉटम शीट, ओके, और ऑल ओवर द बेड स्प्रेड करना है। देन उसको टक कर लेना है हमें। शीट इज़ वेल टक्ड इनटू द मैट्रेस। मैकिंटॉश इज स्प्रेड एट द सेंटर लेवल ऑफ शीट, मतलब जो शीट है पूरा बेड उसके सेंटर में हमें मैकिंटॉश स्प्रेड करना है। मैकिंटॉश ये रबर का रहता है जिसकी वजह से बेड का सॉइलिंग या कुछ पानी गिरता है तो वो उसकी वजह से बेड जो है वो ख़राब नहीं होता, जो बेड शीट्स है वो ख़राब नहीं होते। तो मैकिंटॉश के ऊपर हमें स्प्रेड करना है छोटा सा ड्रॉ शीट, मैकिंटॉश के साइज़ का ही। देन आफ्टर दैट टक करना है मैकिंटॉश एंड ड्रॉ शीट को बोथ साइड। देन मेक अ मीटन कॉर्नर, मीटन कॉर्नर क्रिएट करना है, ये मैं आपको इमेज में दिखाऊंगी। देन कवर द पिलो विद द पिलो केस, पिलो डाल देनी है बेड पे। के बाद फोल्ड अ ब्लैंकेट एंड प्लेस एट द फुट लेवल, मतलब जहाँ पे पेशेंट के पैर रहते हैं उस लेवल पे हमें ब्लैंकेट फोल्ड करके रख देना है। जब पेशेंट आएगा तो वो ब्लैंकेट लेके सो जाएगा। सो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ बेड मेकिंग। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द रूल्स ऑफ बेड मेकिंग। क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं? फर्स्ट, यूज़ गुड बॉडी मैकेनिज्म ऑल द टाइम, मतलब जब हम बेड मेकिंग करते हैं तो हमें नी में फ्लेक्स करके बेड मेकिंग करनी है, ना कि बैक में फ्लेक्स करके।
सेकेंड, फॉलो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, मतलब हमें एप्रन, मास्क एंड ग्लोव्स वगैरह डाल के बेड मेकिंग करनी है. ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर हैंडलिंग द क्लीन लिनन एंड आफ्टर हैंडलिंग द डर्टी लिनन. मतलब बेड मेकिंग करने से पहले एंड बेड मेकिंग करने के बाद हैंड वॉशिंग कर लेनी है. ब्रिंग इनफ लिनन इन टू द पर्सनस रूम. ऑलवेज कीप क्लीन लिनन कवर्ड, मतलब क्लीन रहना चाहिए. देन नेवर शेक द लिनन. डू नॉट टेक लिनन फ्रॉम वन पर्सनस रूम टू यूज़ अनदर पर्सन. मतलब जो बेड मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं हम एक पेशेंट के लिए, वो दूसरे पेशेंट के लिए यूज़ करना नहीं है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेशेंट ने यूज़ किया हुआ लिनन और बेडशीट्स हमें अच्छे कपड़ों के ऊपर नहीं रखना है, वो हमें लॉन्ड्री को देना है, ऑटोक्लेव के लिए, वॉशिंग के लिए. Here are some general instructions while doing bed making. First, wash hands before and after the procedure. Don't expose the client unnecessarily. Protect the client from draft. Don't cover the client's face while placing the linen. Don't mix the clean linen with the soiled linen. All equipment should be collected before starting. The patient face should never be covered by sheet or blanket. Extra assistance should be available. Always have a dirty linen bin at hand in which to put a dirty linen. So these are the general instructions while doing the bed making. आई होप आपको बेड मेकिंग की प्रोसीजर समझ में आ गई होगी. एंड दिस इज़ अ मीटन कॉर्नर. मीटन कॉर्नर बोलते हैं इसको. हम जब बेड मेकिंग करते हैं तो कॉर्नर ट्रायंगल बना के लेना है, जिससे हमारी बेड मेकिंग जो है वो ख़राब नहीं दिखती और अच्छे से सिस्टमेटिक बेड दिखता है. आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो. पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.